अटकन मटकन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहाँ गया। अटकन मटकन अटकन मटकन झिलमिल झिलमिल दो नैनों पे झिलमिल पल के तितली सी है बादल या बिजली सी। अटकन मटकन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहाँ गया। अटकन मटकन अटकन मटकन। विद्या, विद्या, मम्मी भाभी, वक्त एक बार फिर बदल रहा था। ये पहली बार तब बदला था जब मां और बाबूजी की मौत हुई। उनकी मौत के साथ पहली बार जिंदगी से मुलाकात हुई। कैसे चोट लगी बेटा आपको? मेरा एक्सीडेंट हुआ। सालों तक जिंदगी सवाल पूछती रही और मैं जवाब देता रहा। मैं ठीक हूं। थक गया और आज एक बार फिर मैं आदित्य वर्मा सहमा, डरा, वक्त के बदलने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि आज जो होने वाला था शायद वो मुझे मालूम था। मिस्टर वर्मा, हमें अफसोस है कि हम आपकी बच्ची को बचा नहीं सके। विद्या, वो ठीक है, कल सुबह आप उन्हें ले जा सकते हैं। आज विद्या को देखकर ऐसा लगा मानो आज एक नहीं दो मौत हुई। विद्या, विद्या, विद्या,
विद्या, मम्मा मेरी बहन कहाँ है? सब कह रहे हो मर गई। क्या वो मर गई है मम्मी? मम्मी मत रो। आज शायद फिर मेरा परिवार बिखर रहा था। रोना मैं भी चाहता था, दर्द मुझे भी था। ये मैं ही तो था जो सिर्फ खोता चला आ रहा था। एक विद्या ही तो थी जो मेरा दर्द समझ सकती थी, पर अब वो भी मेरे साथ नहीं थी। अजीब बात है, मौत सिर्फ जिंदगी छीन सकती है, उसे रोक नहीं सकती। जब तक है जिंदगी चलती ही रहेगी। और मुझे एक बार फिर जिंदगी का साथ निभाना है, अपने परिवार को एक बार फिर जोड़ना है। पर जिंदगी है, ये आपको पूरी तरह कभी निराश नहीं करती। नौकरी वापस मिलने की खबर ने मुझे ज्यादा खुशी नहीं दी, क्योंकि अब मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती विद्या को जीतने की थी। सवालों में डूबा है आने वाला हर लम्हा। साथ रहे हम लेकिन फिर भी क्यों लगते हैं हम तन्हा। तुम भी चुप हो मैं भी चुप हूँ, खामोशी रोएगा दिलासे दे अब हमको, कौन हमें अब समझाए। प्यार की राह पे चलते चलते दर्द की राहों पे आए।
पापा। बाय बाय अंतरा, बाय विद्या। विद्या के मैं जितने करीब जाने की कोशिश कर रहा था, वो उतनी ही दूर जा रही थी। उसे जीतने की मेरी सारी कोशिश नाकाम होने लगी। सवालों में डूबा है आने वाला हर लम्हा, साथ रहे हम लेकिन फिर भी क्यों लगते हैं हम तन्हा। तुम भी चुप हो मैं भी चुप हूँ, खामोशी रोए गाए, कौन दिलासे दे अब हमको, कौन हमें अब समझाए। 1 साल बीत गया। बच्ची की मौत का गम जितना तुम्हें है उतना मुझे भी है। नहीं है और ना ही हो सकता है। उसकी मौत मुझ में हुई है आदित्य, मुझ में। विद्या, कब तक यूं घुट घुट कर जीती रहोगी तुम? किसी के जाने से जिंदगी रुक तो नहीं जाती। और मैं मानता हूं कि पिछले 2 सालों से हमने सिर्फ दुख और तकलीफें ही झेली, मगर क्या आदित्य, यही कहोगे ना कि हम मिलकर लड़ लेंगे? अरे पिछले 2 सालों से यही तो कर रही हूं मैं। तुम मंत्रा को घर ले आए, सब कुछ भूलकर मैंने उसकी मां बनने की कोशिश की। उसके ऑटिज्म को लेकर, उसके इलाज को लेकर हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ थी। मगर तुमने तो मेरे ही बच्चे को मार डाला आदित्य। मेरी नजर में तुम सिर्फ एक हत्यारे हो, एक हत्यारे। तुमने मुझे मजबूर कर दिया आदित्य, ये सोचने पर कि अगर अंतरा हमारी जिंदगी में नहीं होती तो क्या होता। शायद ऐसी तो नहीं होती हमारी जिंदगी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी हम दोनों एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। ये सब कोशिश नहीं तो और क्या है? अरे हर दिन मैं भूलने की कोशिश में लगी रहती हूं, अब नहीं भूल पाती तो मैं क्या करूं? विद्या ने जो कहा वो सच है। जितना कोई कर सकता है उसने उससे ज्यादा किया, और अब उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। इसलिए विद्या ने खुद को मुझसे और अंतरा से दूर करना शुरू कर दिया।
मिसेस वर्मा, इस क्लास के बाद आप मेरी ऑफिस में आइए। देखो विद्या, विद्या, मिसेस विद्या वर्मा। सॉरी सर। देखो विद्या, तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसका मुझे बेहद अफसोस है। उस वक्त भी था और आज भी है, लेकिन उसे तो बहुत वक्त गुजर गया है ना। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तकरीबन 2 साल गुजर गए। इन 2 सालों में मैं देख रहा हूं तुम अब भी अपने स्टूडेंट्स की तरफ ध्यान नहीं दे पा रही हो। कि तुम ये नौकरी कर पाओगी? नहीं विद्या, मुझे नहीं लगता कि तुम ये नौकरी कर पाओगी। आई एम सॉरी विद्या, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मुझे तुम्हें इस नौकरी से अलग करना ही पड़ेगा। ये लो तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर। ये तो एक दिन होना ही था। मुझे विद्या की नौकरी जाने का गम नहीं था। मुझे डर था कि संगीत कहीं विद्या को छोड़ न दे, क्योंकि मेरा विश्वास था कि सिर्फ संगीत ही उसे फिर जिंदगी दे सकता है। कितना हुआ? प्यार की राह पे चलते चलते दर्द की राहों वक्त सवाल पूछता गया और मैं जवाब देता गया। राह पे चलते चलते दर्द की राहों पे अब शायद जिंदगी दुगनी रफ्तार से बदलने वाली है। दे अब हमको कौन दिलासे, दे अब हमको कौन हमें अब समझाए। आज से बस एक ही पैकेट। हाँ सर, आपने पैसे नहीं भरे और फीस भरने की आज आखिरी तारीख है। देखिए, मैं 1-2 दिन में दे दूंगा। ठीक है, अभी आप 15 को ले जाइए, लेकिन आप 2 दिन बाद तभी आना जब आपके पास पैसे आ जाएंगे। आज तक मैं ये मानता आया कि पैसा सब कुछ नहीं होता। पैसा भले ही सब कुछ ना हो, मगर बहुत कुछ होता है ये पैसा। अभिषेक, रो क्यों रहे हो? आपने स्कूल की फीस नहीं भरी, इसलिए हम लोग को स्कूल से निकाल दिया। आखिर कब तक और क्यों? ये वो सवाल थे जो मैंने उस दिन भगवान से पूछे, पर कोई जवाब नहीं मिला। उस दिन हमेशा के लिए मेरा भरोसा भगवान पर से उठ गया। एक्सक्यूज मी। बैठिए। माफ कीजिएगा, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ा। कोई बात आपने पहले कोई लोन लिया है? नहीं सर। अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई? सर, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने से क्या होता है? लोन तो तब पास होता है ना जब आप लोग, बस आपकी मेहरबानी हो जाए तो ठीक है। पेपर में भिजवाता हूं आपको।
अरे भाई साहब, ये पैकेट आप भूल गए। आपका यह सर, मिठाई बीवी बच्चों के लिए रखिए। अपने परिवार की खुशियों को खरीदने के लिए अब चाहे मुझे अपने जमीर को भी बेचना पड़े, मैं बेच दूंगा।